ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो सभी कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। सारे कंप्लीट नोट्स आपको मिलेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज के। आप चाहें जब डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियोज में साथियों हम जान चुके हैं। इस प्रकार ये अपना सिस्टम है। यहाँ पर इसे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आप चेंज कर सकते हैं। ये एक्सेलरेशन वेक्टर इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कोऑर्डिनेट अपन एक्स वाई जेड डायरेक्शन देते हैं साथियों किसी पॉइंट को प्रदर्शित करने के लिए। इसी प्रकार यदि ये कोऑर्डिनेट इस प्रकार दिए जाएं, आर, थीटा और जेड, इस प्रकार कोऑर्डिनेट दिए जाएं, तो साथियों आर को फिक्स कर दिया जाए तो इस प्रकार रोटेशन करते हुए ऊपर नीचे ले जाया जाए तो हमको एक सिलेंडर मिलता है। इसलिए सिस्टम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। ये कोऑर्डिनेट किस प्रकार दिए जाते हैं साथियों, इनका क्या मैग्नीट्यूड होता है, कौन सी डायरेक्शन होती है, किस प्रकार इनका हम पता चला सकते हैं, ये पिछली वीडियो हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जो कि आपको आर कैप दिखाई दे रहा है जो रेडियल डायरेक्शन में, और ये यूनिट वेक्टर थीटा कैप, जैसा कि आप जानते हैं ये यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताते हैं, ये आर कैप इधर डायरेक्शन बता रहा है। अब किसी पॉइंट पर आप इस प्रकार टेंजेंट खींचोगे तो वो डायरेक्शन बताएगी साथियों, वो थीटा कैप बता रहा है। और इस प्रकार ये डायरेक्शन हमने प्राप्त कर ली थी। आर कैप ये होती है साथियों और थीटा कैप ये डायरेक्शन मिल गई थी। इन्हें चेंज कर कर हम वाई और जेड डायरेक्शन में किस प्रकार लिख सकते हैं, आई कैप और जे कैप फॉर्मेट में इस प्रकार लिख सकते हैं। ये भी हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था डिटेल में। और ऑर्थोगोनलिटी क्या होती है साथियों ऑफ यूनिट वेक्टर, तो ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। ये कुछ वेक्टर के सिंपल रूल थे। अब हम यही कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये पॉइंट है, ये इसकी रेडियस है साथियों, इसी का इस प्रकार इसका सर्कल बन जाता है। इस प्रकार मोशन करेगा तो इस प्रकार जेड एक्स के अबाउट इसकी डिटेल स्टडी करने वाले हैं। जो कि साथियों हम इस पॉइंट पर कहीं भी आप पॉइंट लें, इस पॉइंट की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन किस प्रकार पता लगा सकते हैं। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये साथियों पिछले डायग्राम में आप देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको प्रदर्शित करने के लिए बताया है। ये एंगल थीटा बना हुआ है साथियों। इस प्रकार इसे रोटेट कर दिया जाए तो ये सिलेंडर इस प्रकार बना देता है, इस प्रकार सिलेंडर बनता है। तो इस पॉइंट को प्रदर्शित करने के लिए हम लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर साथियों, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप प्लस जेड के कैप। ये साथियों इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट और इसकी डायरेक्शन बता रहा है। ये आपको आर मिल रहा है कॉस थीटा आई कैप, ये अब बता रहा है आपको एक्स जो डायरेक्शन है इधर कितनी डिस्टेंस पर है, और ये जे कैप बता रहा है वाई की तरफ है कितनी डिस्टेंस पर है। इसी प्रकार जे कैप बता रहा है कि जेड में कितना ऊपर है साथियों, इसकी डायरेक्शन जेड कैप ऊपर की तरफ बता रही है और कितना इसका मैग्नीट्यूड है, कितनी वैल्यू है। जैसा कि पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं, ये वैल्यू साथियों इसको हम लेंगे तो ये आर कैप के बराबर हमने रखी थी पिछले स्लाइड में। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी, आप इसे देख सकते हैं। इस प्रकार साथियों अब इसकी इधर जेड एक्सिस से जो ये पॉइंट है आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार, तो इसका इधर जो डायरेक्शन बता रहा है ये आर कैप डायरेक्शन बता रहा है, और जेड ऊपर साथियों इसका मैग्नीट्यूड और ऊपर की तरफ डायरेक्शन बता रहा है। ये इसे चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब इस प्रकार साथियों ये पॉइंट इधर इस डायरेक्शन में आर कैप डायरेक्शन में मूवमेंट करे तो इस प्रकार आप इसे लिख सकते हैं टू वेलोसिटी वेक्टर, ये वी है साथियों, इसको हम लिख सकते हैं डी आर वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी। जिस प्रकार वेलोसिटी होती है चेंज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम साथियों, तो इसमें चेंज आ रहा है, इस प्रकार इसे लिख सकते हैं। इस वेक्टर का हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं यहाँ पर, तो इस आर को यहाँ लिख दिया है डी डिवाइडेड बाई डी टी, और ये ब्रैकेट में वैल्यू है साथियों। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन आता है इस प्रकार, इसे आप u और v मान सकते हैं। इस प्रकार इनका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक को एक बार फिक्स मान लेते हैं उसका डिफ्रेंशिएशन, उसके बाद उसको फिक्स मान लेते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन। तो इस प्रकार आर का कर दिया है, आर कैप को कांस्टेंट मान लिया है या फिक्स यहाँ पर रख दिया है यू वी की तरह। इस प्रकार अब आर कैप का कर दिया है, इस आर को इस प्रकार सेम रख दिया है। अब इस जेड का साथियों डी जेड डिवाइडेड बाई डी टी, ये के कैप डायरेक्शन बता रहा है साथियों। इस प्रकार इसे अब इसे चेंज कर सकते हैं साथियों। जेड का जो ये फॉर्मेट है इसको आप सिर्फ जेड पर डॉट लगाकर प्रदर्शित कर सकते हैं, जो कि बताएगा डी जेड डिवाइडेड बाई डी टी, अर्थात जेड का डिफरेंशिएशन विद टाइम होगा साथियों। इस प्रकार इन्हें अब इस प्रकार हम लिख सकते हैं, सभी पर डॉट लगा देंगे। जो डिवाइडेड बाई डी टी है साथियों, अर्थात डॉट का मतलब है कि किसी प्रोडक्ट का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो विद टाइम। इस प्रकार इसको इस प्रकार हम लिख सकते हैं। और आर डॉट आर कैप प्लस आर आर कैप डॉट ऊपर है साथियों इसके, प्लस जेड कैप जेड डॉट है साथियों
जेड डॉट के कैप। अब साथियों ये सारी वैल्यू हम जानते हैं, ये क्या है इसे फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम आर कैप की वैल्यू लेंगे साथियों, उसको फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे उसका। तो आर कैप फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम ले लेंगे, आर कैप की वैल्यू थी कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे साथियों, जो कि इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, ये सेम आप वैल्यू में किसी प्रकार इसे लिख सकते हैं, सेम फॉर्मेट है। ये भी बता रहा है कि आर कैप का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टी है साथियों, टाइम इज इक्वल टू, अब इनका डिफ्रेंशिएशन करेंगे साथियों कॉस थीटा का तो माइनस साइन थीटा, और थीटा का हो जाएगा साथियों फिर डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी, इस प्रकार आई कैप आ जाएगा। इसी प्रकार साथियों साइन थीटा का कॉस थीटा और थीटा का फिर डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी, जे कैप लग गई है साथियों यहाँ पर। अब इसे आगे इस प्रकार हम लिख सकते हैं, इसको यहाँ सेम शिफ्ट कर दिया है, आर कैप डॉट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर साथियों हमने ये जो डी थीटा है इसको सिर्फ थीटा डॉट से प्रदर्शित कर दिया है, यहाँ पर ये कॉमन ले लिया इन दोनों में से, बाकी ये वैल्यू यहाँ पर शिफ्ट कर दिए, डायरेक्ट ले लिए इनमें से, ये डी थीटा कॉमन आ गया है। तो इस प्रकार हम इन्हें आगे लिख सकते हैं ब्रैकेट में माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप इज इक्वल टू, ये कितना होगा साथियों, ये थीटा है और ये वैल्यू हम जानते हैं अपनी थीटा कैप के बराबर होती है, जैसा कि पिछली स्लाइड में आपको बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थीटा कैप की वैल्यू माइनस साइन थीटा आई कैप, इस प्रकार ये वैल्यू रिप्लेस कर दिए थीटा कैप से, तो ये इक्वेशन नंबर हमें 3 प्राप्त हो जाती है। अब इस प्रकार साथियों ये हमें वेलोसिटी वेक्टर प्राप्त हुआ था, अब इसकी वैल्यू हम पता करने आए थे, घूम फिर कर हमने पता कर लिए इसकी वैल्यू, आर कैप डॉट की वैल्यू है साथियों है, तो इसको हम इस इक्वेशन में यहाँ पर रख देते हैं। तो ये सेम इक्वेशन इस प्रकार आर डॉट आर कैप, आर यहाँ ले लिया है साथियों और ये आर कैप, ये सेम सेम इक्वेशन उतार लिया। अब इसमें अगली बार अपन इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये सेम उतार लिया है, आर सेम है और ये आर कैप डॉट को रिप्लेस कर दिया है थीटा डॉट थीटा कैप से साथियों, और ये सेम वैल्यू ले लिए जे डॉट के कैप। अब साथियों ये हो गया अपना ये वेलोसिटी वेक्टर है। अब इसको ये टोटल वेलोसिटी वेक्टर है जो डायरेक्शन के साथ है साथियों। अब ये कंपोनेंट है, ये आर कैप बता रहा है रेडियल डायरेक्शन में आपको, इसका कंपोनेंट बता रहा है वेलोसिटी का, ये बता रहा है आपको जो थीटा है अपना, उस थीटा की एंगुलर डायरेक्शन का कंपोनेंट है, इसलिए इसको वी वेक्टर थीटा से इस प्रकार आप लिख सकते हैं, ये कंपोनेंट है, इसे आप वेलोसिटी वी थीटा वी जेड इस प्रकार लिख सकते हैं साथियों। तो ये कंपोनेंट है, ये अपना रेडियल कंपोनेंट, ये एंगुलर कंपोनेंट और ये है अपना जेड एक्सिस का लॉन्ग कंपोनेंट वेक्टर का। जैसा कि हम जानते हैं वी नो दैट एक्सिलरेशन ए वेक्टर इज इक्वल टू डी वी वेक्टर डिवाइड बाई डी टी। इसको अब साथियों ये वेक्टर है, इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो हमें एक्सिलरेशन प्राप्त हो जाता है, इसलिए अब साथियों हम इसका डिफ्रेंशिएशन करने वाले हैं। अब साथियों इनका इस प्रकार हम डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, इन दोनों में से वही यू वी वाला फॉर्मूला लगा लीजिए आप, यू वी एक तरह से समझ लीजिए कि पहले इसका डिफ्रेंशिएशन किया है, ये फिक्स कर लिया है, फिर उसके बाद ये फिक्स ले लिया है साथियों, उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया है। इसी प्रकार अब इसमें पहले इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया, इन दोनों को फिक्स कर दिया है, उसके बाद इन दोनों को आपने ले लिया है सेम, पहले इसका डिफ्रेंशिएशन ये दोनों सेम, अब इसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन ये दोनों सेम आ जाएंगे साथियों, उसके बाद ये दोनों सेम और इसका डिफ्रेंशिएशन, इस प्रकार इनका डिफ्रेंशिएशन आप कर सकते हैं। तो 1 2 3 इस प्रकार ये इस फॉर्मेट में डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन होगा साथियों जेड के डबल डॉट लग जाएगा। यहाँ आप के का भी डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं जैसा यहाँ हो रहा है इन कैप का, लेकिन यहाँ के आपको सिर्फ यूनिट बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, यूनिट वेक्टर है, क्योंकि इनकी थीटा कैप की आर कैप कुछ वैल्यू है जिनका डिफ्रेंशिएशन करना जरूरी है, यहाँ पर सिर्फ वन वैल्यू है जिसका डिफ्रेंशिएशन जरूरी नहीं है, इसलिए इसकी आवश्यकता आपको नहीं है, तो आप जेड डबल डॉट लगा सकते हैं इस प्रकार। अब इसको आप, हमने पिछली बार इसका पता लगा लिया था साथियों, अब हमको पता लगाना है थीटा कैप का डॉट है, इसकी वैल्यू क्या होगी साथियों, जैसे यहाँ देख सकते हैं इसकी वैल्यू क्या है। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इससे इक्वेशन नंबर 2 से इसकी वैल्यू हम लेके आएंगे साथियों, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे फिर से, साइन थीटा का कॉस थीटा और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, इस प्रकार इनका डिफ्रेंशिएशन हो जाता है साथियों। अगली स्लाइड में अब इसमें से हम ये जो डी थीटा है इसको थीटा डॉट से प्रदर्शित कर सकते हैं, तो और ये दोनों कॉमन ले सकते हैं, तो इसलिए थीटा डॉट इस प्रकार हमने कॉमन ले लिया है, माइनस का साइन इसमें से बाहर निकाल लिया है, तो अंदर कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप ये वैल्यू मिलती है साथियों, जैसा कि हम जानते हैं पिछले इक्वेशन में देख चुके हैं, ये वैल्यू होती है आर कैप के बराबर। तो फाइनली हमें थीटा कैप डॉट की वैल्यू प्राप्त होती है माइनस थीटा डॉट आर कैप, इसे इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। इन दोनों में से इधर माइनस था इधर माइनस था, इन दोनों में से कॉमन ले लिया माइनस, तो यहाँ वैल्यू अपनी इसके अंदर पॉजिटिव है, तो
इस प्रकार साथियों अब हमें एक्सेलरेशन निकालना होगा। उस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हम ये तलाशने गए थे, इससे मिलने गए थे, क्या है अब हमें पता चल गया है। तो इस प्रकार जो अपनी एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन थी उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, इसके लिए गए थे। तो हमने ये सेम इक्वेशन उतार लिए और यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दिए साथियों, थीटा कैप डॉट के लिए माइनस थीटा डॉट आर कैप। अब इसे हम आगे इस प्रकार लिख सकते हैं साथियों, इसमें से आप जो एक फॉर्मेट वाली वैल्यू उनको एक साथ रख सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आर कैप वाली एक वैल्यू आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, और थीटा कैप थीटा कैप थीटा कैप, ये तीन वैल्यू हैं साथियों, थीटा कैप और यहाँ भी आपको मिलेगा। ये वैल्यू दो जगह रिप्लेस होंगी साथियों, एक जगह यहाँ और एक जगह यहाँ आपको नज़र आ रहा है। इस प्रकार हमें ये थीटा कैप वाली तीन वैल्यू प्राप्त होती हैं और आर कैप वाली 1 और 2। ये माइनस है साथियों, यहाँ नेगेटिव वैल्यू है इसकी और इधर पॉजिटिव वैल्यू है, और ये जेड अपना डबल डॉट सेम चलता रहेगा साथ। अब इनको इस प्रकार इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, इसका साथियों स्क्वायर है, और इसमें आर कैप डायरेक्शन बता रहा है, रेडियल डायरेक्शन बता रहा है ये इस प्रकार। और इसको लिख सकते हैं साथियों, ये दो हो जाएंगे अपने आर डॉट थीटा डॉट कैप, जैसे यहाँ देख सकते हैं ये दोनों वैल्यू जुड़कर 2 हो जाती है। और यहाँ पर हमें आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप प्लस जेड के कैप ये वैल्यू प्राप्त होती है साथियों। इसे आप सोल्व कर देख सकते हैं, यदि समझ नहीं आ रहा तो आसान सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है अपनी। इसको आगे और इस प्रकार आप लिख सकते हैं, ये दोनों वैल्यू आपने सेम लिख दिए, इसमें से आप थीटा कैप कॉमन निकाल सकते हैं साथियों। इसके लिए आर कैप निकाल लिया था, इसके लिए थीटा कैप निकाल लेंगे बाहर, तो 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट और थीटा कैप, इसकी डायरेक्शन मिल गई साथियों हमको, और जेड डबल डॉट के कैप, इस प्रकार साथियों ये हमको डायरेक्शन मिल गई है। अब ये एक्सेलरेशन है, टोटल एक्सेलरेशन, इसका एक कंपोनेंट है रेडियल कंपोनेंट जो कि आपको डायरेक्शन बता रहा है, और ये है अपना एंगुलर डायरेक्शन बताने वाला थीटा कैप, ये जेड डायरेक्शन बताने वाला कंपोनेंट है। इनको आप और नाम दे सकते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है रेडियल कंपोनेंट, ये ट्रांसवर्स कंपोनेंट बोल सकते हैं आप इसको, एक्सेलरेशन कंपोनेंट अलॉन्ग जेड डायरेक्शन। ये रेडियल कंपोनेंट क्या है साथियों, इस प्रकार कोई सर्कल बना हुआ है, ये पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट यहाँ से, ये आप इसका सेंटर मान लीजिए पॉइंट है, इस प्रकार सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो किसी पॉइंट पर हम डायरेक्शन देखेंगे तो उस पॉइंट पर टेंजेंट लेते हैं साथियों, इस प्रकार वो डायरेक्शन बताती है। इस प्रकार ये थीटा कैप बता रहा है अपन को, और ये रेडियल आप देखेंगे रेडियल कंपोनेंट की डायरेक्शन आपको बता रहा है ये आर कैप, इस प्रकार। और ये ऊपर की तरफ आपकी स्क्रीन की तरफ जो आप देख रहे हैं इधर की तरफ ऊपर इस मूवमेंट आएगा, उसकी डायरेक्शन बता रहा है जे कैप। अब इस एक्सिलरेशन को साथियों आप प्रैक्टिकली समझना चाहें तो मान लेते हैं ये पॉइंट है, इसके सापेक्ष कोई पॉइंट मूवमेंट कर रहा है साथियों, इस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है। अब ये इसकी डायरेक्शन ये थी, मान लेते हैं ये रेडियल इसका मैग्नीट्यूड है। अब कुछ टाइम बाद इसका मैग्नीट्यूड इतना और इसमें बढ़ जाता है साथियों, तो ये अपन को एक्सेलरेशन बताएगा। जो ये डिस्टेंस कवर किए इसने डिस्प्लेसमेंट लिया है, तो ये रेडियल आपको बता रहा है, रेडियल कंपोनेंट बता रहा है, एक्सेलरेशन बता रहा है रेडियल डायरेक्शन में, जो आर कैप से पता चल जाएगा आपको। यदि साथियों कोई पार्टिकल इस प्रकार मूव कर रहा है, राउंड घूम रहा है, या फिर इस प्रकार जो ये अपना डायग्राम है इस प्रकार घूम रहा है जैसा ये है, तो इसमें जैसा हम जानते हैं यदि कोई सर्कुलर मोशन होता है तो उसके नीचे सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन काम करता है साथियों, और ऊपर जो एक्सेलरेशन काम कर रहा है वो रेडियल एक्सेलरेशन है इसके, जैसे यहाँ मिल गया था हमको। तो नीचे की तरफ सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन काम करता है वो काम करता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इस प्रकार साथियों ये रेडियल एक्सेलरेशन है अपना, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। अब यदि आप इसे समझना चाहें साथियों, तो ये जो इस प्रकार अपना मोशन हो रहा है उसमें कहीं भी आप स्टडी करना चाहें, किसी पॉइंट पर आप जांच करना चाहें, इसका मैग्नीट्यूड देखना चाहें, इसकी डायरेक्शन देखना चाहें साथियों, जो कि थीटा कैप बता रही है, कहीं भी आपको डायरेक्शन देखने को मिलेगी, तो ये सब बता रहा है। इस पॉइंट पर आपको ये एक्सेलरेशन मिल रहा है, ये दोनों एक्सेलरेशन मिल रहे हैं साथियों। इस प्रकार यहाँ पर आपको जेड जो डायरेक्शन है अपनी, इस प्रकार ये मूव करते करते ऊपर की तरफ भी जा रहा है। अब इसे आप ऊपर की तरफ देखें, इस प्रकार मूव करता हुआ जा रहा है, तो अपन को डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, या फिर कहीं आपको वेलोसिटी या एक्सेलरेशन मिलता है जेड डायरेक्शन में, जो कि ये शो कर रहा है आपको। चलिए अब इनको थोड़ा खोल कर देख लेते हैं साथियों, ये क्या है, क्या प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ पर अपना जो आर डबल डॉट है इसे किस प्रकार हम लिख सकते हैं, आर डबल डॉट का मतलब है जो अपना वेक्टर था आर वेक्टर, उसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है 2 टाइम।
तो आर वेक्टर का डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दिया है तो सिर्फ डॉट बचेगा आर के ऊपर। अब इसको हम लिख सकते हैं, ये इसका डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम हो रहा है, तो ये आपको वेलोसिटी बता रहा है, तो वेलोसिटी रेडियल वेलोसिटी बता रहा है। अब इसका और आप एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे इस प्रकार, तो ये अब एक्सेलरेशन बन जाएगा, रेडियल एक्सेलरेशन, जो कि आपको बताया था रेडियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बता रहा है। यदि इस प्रकार अब जो बताई थी आपको ये एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि बता रही है आर थीटा डॉट स्क्वायर है, इसको आप खोलेंगे तो आर की जगह आर, थीटा ये डॉट क्या है डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी, इसका स्क्वायर करेंगे तो आर वी थीटा स्क्वायर, ये वी थीटा है, इसको आप ओमेगा लिख सकते हैं, जो कि आपको बता रहा है एंगुलर वेलोसिटी। इस प्रकार आर ओमेगा स्क्वायर या आर वी थीटा स्क्वायर, इसे आप इस प्रकार लिख सकते हैं, जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। इसी प्रकार साथियों यहाँ आप देखना चाहें वेलोसिटी और अपनी एंगुलर वेलोसिटी में, ये लीनियर वेलोसिटी है और ये एंगुलर वेलोसिटी है, इनमें क्या रिलेशन होता है, तो ये रिलेशन होता है v इक्वल टू आर वी थीटा, इसे आप वी थीटा को ओमेगा लिख सकते हैं, क्योंकि हमने बता दिया आपको रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी है। किसी प्रकार इसे आप प्रदर्शित कर सकते हैं जैसी आपकी इच्छा हो। इसी प्रकार थीटा डबल डॉट क्या है, जैसा कि स्टार्टिंग में आपको बता दिया गया है, यहाँ पर थीटा का 2 टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो इस प्रकार एक बार करेंगे तो डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी, तो एक डॉट बचता है इसके ऊपर, इसे वेलोसिटी लिख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी का एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये इस प्रकार होगा, और ये क्या होता है साथियों, एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन बन जाता है, जिसे ए थीटा से हम प्रदर्शित कर सकते हैं, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अपना ये थीटा डबल डॉट किसके बराबर होता है साथियों, ये एंगुलर एक्सेलरेशन के, जैसा कि आपको ऊपर नजर आ रहा है यहाँ पर, ये एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू आर हो रहा है साथियों। जिस प्रकार ये वेलोसिटी का रिलेशन है साथियों, वेलोसिटी इज इक्वल टू आर एंगुलर वेलोसिटी, इसी प्रकार इसका एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन है साथियों। अभी जैसा आपको बताया साथियों, इस प्रकार कोई एंगुलर मोशन कर रही हो कोई बॉडी, तो उसमें किस प्रकार का एक्सेलरेशन आते हैं, इस डायरेक्शन में रेडियल एक्सेलरेशन आएगा, इस डायरेक्शन में आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्राप्त होता है। इसी प्रकार ये घूर्णन कर रही है बॉडी इस प्रकार, तो साथियों इसमें एक एंगुलर एक्सेलरेशन आता है, ये अपना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये होता है आर ए थीटा के बराबर। अब यहाँ पर साथियों आप सिंपल एक्सेलरेशन देखना चाहें, जो कि लीनियर वेलोसिटी के लिए होता है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये एक्सेलरेशन होता है। अब यहाँ पर साथियों जो अपनी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन थी उसमें आप वैल्यू पुट करना चाहें इसमें तो v बटे आर करेंगे साथियों, तो इसमें इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो v स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, आपको एक्सेलरेशन प्राप्त हो जाता है, ये भी सेंट्रीपिटल आपका एक्सेलरेशन है। अब साथियों इस प्रकार आपके लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये अपना जेड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन प्राप्त हो रहा है, इसी प्रकार साथियों ये अपना एक्सेलरेशन प्राप्त हो रहा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो ये क्या है साथियों, ये कौन सा एक्सेलरेशन है या कोई और वैल्यू है, इसकी जानकारी आप हमें कमेंट कर दे सकते हैं। यदि आपके पास क्लियर फैक्ट सॉल्यूशन है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका वीडियो भी हमें भेज सकते हैं। यदि आप चाहते हैं इसका क्लियर कट सॉल्यूशन हम ही दें तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं, बहुत सारे कमेंट आएंगे तो हम कोशिश करेंगे इस पर आपको स्पेशल क्लियरिफिकेशन देने के लिए। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।